सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। उपनिषदों की कक्षा में हम तैत्तिरीय उपनिषद को देख रहे हैं। कल हमने 3 अनुवाक इसके देख लिए थे और उसमें देखा था कि भिन्न भिन्न प्रकार से ब्रह्म को जानने की विधि बताई गई थी और बताया था कि जो ब्रह्म को जान लेता है उसकी वो स्वयं और उसके आने वाली पीढ़ियां भी धन धान्य से और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो ये हमने देखा था। आज हम चतुर्थ अनुवाक से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें उसी संवर्ग को और विभिन्न इंद्रियों के क्या क्या कार्य हैं, कैसे वो ब्रह्म प्राप्ति में हमें सहायता करती हैं, उसका वर्णन करेंगे। यह छंदसा ऋषिभो विश्वरूपा छंदोभ्यो अध्य अमृतात् संबभूव समिंद्रो मेधया सप्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जीवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम में गोपाय। जो वेदों में ऋषभ सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूप सर्वरूप है, अमृतात अमृत स्वरूप जो वेदों में बताया गया है, प्रधान रूप में संभव जो ब्रह्म प्रकट हुआ है वह क्या है? ओंकार स्वरूप सबका स्वामी है। वही ओम सबका स्वामी है। वो क्या करे? मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। मेधया आ गया ना, मेधया वर्चसा, मेधा से अच्छी बुद्धि से मुझे संपन्न करे। अमृतमय परमात्मा को मैं धारण करने वाला बन जाऊं और मेरा शरीर कैसा हो जाए? विचर्षणम, विशेष फुर्तीला हो जाए। लेजी बन के नहीं बैठा रहूं, बीमार बन के नहीं बैठा रहूं, विशेष फुर्तीला हो जाए, सब प्रकार से रोग रहित हो। मेरी जीवा कैसे हो? मधुमत्तमा, अतिशय मीठा बोलने वाली मेरी वाणी हो जाए। कर्णाभ्याम, मैं दोनों कानों के द्वारा भूरी अधिक विश्रु, ज्यादा सुनूं। बहुत ऐसा होता है ना कि आंखें तो कमजोर होती सुनना भी बंद हो जाता है बूढ़ी बड़ी अवस्था में, तो फिर वो मशीन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कानों से भी सुनता रहूं। मेधया, लौकिक बुद्धि से पिहता ढकी हुई ब्रह्मना परमात्मा की कोश जो निधि है उसको मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। जो ब्रह्म है वो छुपा हुआ है ना, ढका हुआ है। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो मैंने उपदेश सुना हुआ है उसकी रक्षा कर। जब बुढ़ापे में क्या है कि शॉर्ट मेमोरी लॉस तो हो जाता है, वो भूल जाएंगे कि सुबह खाना खाया था या नहीं खाया था या दोपहर को खाया था, क्या खाया था, लेकिन पुरानी बातें याद रहती हैं, पुरानी स्मृति बनी रहती है। तो वो कह रहे हैं कि एक तो मुझे मेधा अच्छी आ जाए, मेरे कान सुनते रहें और मेरी वाणी में मधुरता हो, और जो मनुष्यों की लौकिक बुद्धि से ढका हुआ अनुसंधान करने, अगर परमात्मा को हमने पाना है लेकिन वो आवरण से ढका हुआ है, उसको क्या करो? तो सुने हुए उपदेश की रक्षा कर, क्योंकि सुना हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है। इतनी कथाओं में हम जाते हैं, इतने प्रवचनों में जाते हैं, लेकिन सुना हुआ हमें भूल जाता है। तो ऐसी कृपा कर, मुझे जो उपदेश सुनने को मिले उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूं। अदरवाइज सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे हमने कोई कहानी सुनी, कोई बात सुनी, अगर वो जीवन में नहीं उतरी तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा जीवन में वो उतरे, इसके लिए भी परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं। अब कह रहे हैं ऐश्वर्य की कामना करने वाले के लिए हवन करने के मंत्रों का आरंभ करते हैं। तो ये हवन से संबंधित आगे कुछ मंत्रों को बताएंगे। आवहंती वितन्वाना कुर्वाण चीरमात्मनः। उसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किनको मिलता है? हर प्रकार का ऐश्वर्य है। ये आंतरिक ऐश्वर्य भी होते हैं, सुख संपदा शांति उसको कहते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं श्री, जो श्री मेरे आत्मना, मेरे लिए तत्काल ही क्या हो? नाना प्रकार के वस्त्र, वस्त्र हमें चाहिए, और गायें और अन्नपान, खाने पीने की पदार्थ सदैव आवहंती, ला करके देने वाली हो।
और विन तनवाना, उसका भी विस्तार करने वाली, संतान जो बनती है ना उसी से बनता है तनवाना। देखो शब्द, नया शब्द आया, विद तनवाना, विस्तार करने वाली। कुरवाना, उन्हें बनाने वाली। लोमशाम, भेड़ बकरी, भेड़ से ही पहले ऊन बनती थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। पशु भी से, पशुओं के सहित मेरी श्री को मेरे लिए लेहा। क्या प्रार्थना से परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐश्वर्य की कामना करने वाले जो सकाम मनुष्यों के लिए परमेश्वर से आहुति देने की रीति है, उसमें यह है कि हे अग्नि के अधिष्ठाता, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, जो मेरी आवश्यकता होने पर विलंब ही, तत्काल मतलब बिना देरी के, जल्दी से अगर मेरे को आवश्यकता है तो वस्त्र मिल जाए, गाय मिल जाए, खाने पीने की सामग्री प्रस्तुत कर दें, उन्हें बढ़ाती रहे, उन्हें नवीन रूप से रच दे, ऐसी श्री को तू मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोए वाले और अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दे। श्री में क्या आ जाता है? धन धान्य आ गया। आजकल हम जैसे गाड़ी कह देते हैं, वाहन हो गए, जानवर हो गए, खाने पीने का सामान हो गया। तो हवन के समय क्या प्रार्थना करें? ऐसी श्री मुझे दो जो मेरी आवश्यकता होने पर ये सब मुझे उपलब्ध करा दे, अर्थात समस्त भोग सामग्री का साधन रूपी धन मुझे प्रदान कर, क्योंकि आजकल धन से सब मिलता है, इसलिए धन के लिए प्रार्थना कर दी। तो इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा के साथ इस शब्द के साथ अग्नि में आहुति देनी चाहिए। हम तो इसको नहीं देते, लेकिन देते होंगे इसकी। महर्षि ने तो कहीं इसका ना तो विशिष्ट यज्ञ में लिखा है ना कुछ। तो ये मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद के चतुर्थ अनुवाक का दूसरा मंत्र है, जो इन्होंने लिखा है कि इसकी आहुति दे देनी चाहिए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। फिर आगे कह रहे हैं कि आचार्य को ब्रह्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए, उसकी विधि बता दी। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ब्रह्मचारी ना बहुवचन आ गया। ब्रह्मचारी लोग, पढ़ने वाले शिष्य लोग मेरे पास आयंतु आए, और इस उद्देश्य से आहुति दी जानी चाहिए। और ब्रह्मचारी लोग कैसे हो? कपट शून्य हो। बहुत से कपट होते हैं ना, गुरुजी ने कुछ कहा करेंगे कुछ, काम कुछ कहा करेंगे कुछ। तो कह रहे जो मेरे ब्रह्मचारी हो वो कैसे हो? कपट शून्य हो। और प्रमायंतु, प्रमाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हो। ये नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो उधर चले गए या कुछ और ज्ञान को अपना लिया। और कैसे हो? दमायंतु, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले हो। और क्षमायंतु, मन को वश में करने वाले हो। ऐसे मेरे को ब्रह्मचारी मिले। गुरु का ज्ञान किसी काम का नहीं अगर उसके शिष्य नहीं, या वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आगे ट्रांसफर नहीं किया गया। तो इसी दृष्टि से कह रहे हैं कि मेरे को उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी मिले, शिष्य लोग मिले, वो मेरे ग्रहण को अच्छे से ज्ञान करें, उनकी इंद्रियों का दमन करने वाले हो और शम उनके पास हो। ऐसे के लिए स्वाहा शब्द के साथ 5वें मंत्र में कह रहे हैं आहुति दे। फिर कह रहे हैं आचार्य को अपने लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए कैसा हवन करना चाहिए, उसकी विधि बता रहे हैं। क्या? यशो जने सानी स्वाहा, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, तम त्वा भग परिविशानी स्वाहा, समा भग प्रविशः स्वाहा, तस्मिन् सहस्र शाखे निबगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। लोगों में यशस्वी हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और वैसा महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं। जिसको आप धनवान कहते हो, आचार्य कह रहे हैं मैं उनसे भी ज्यादा धनवान हो जाऊं। और जो ज्ञानवान है मैं उनसे तो ज्ञानवान हो ही जाऊं। फिर भग तमत्वा, उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, और अंत में मैं भगवान तेरे में प्रविष्ट हो जाऊं और तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। भगवान उस हजारों शाखाओं वाले आप में मैं अपने आप को विशुद्ध कर लूं। पहले तो मैं, धन नहीं होगा तो क्या है कि धन की लालसा में हम बहुत कुछ करते हैं। जो धन देता है फिर वो अपना जोर भी जमाता है, अपना डंका भी बजाता है। तो पहले तो कह दिया कि मैं धन से हो जाऊं, मैं यश से हो जाऊं। यश मीन्स श्री, सब प्रकार की समाज में प्रतिष्ठा हो मेरी। और मैं कैसे हो जाऊं? मैं तुम में समा जाऊं और तुम मेरे में समा जाओ। ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो हम जीरो ही हो गए ना। तो उसके लिए साधना की आवश्यकता है। वही कह रहे हैं कि अंत में क्या कहा
कि मैं तुझ में आपके दिव्य स्वरूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं और आपका दिव्य स्वरूप मुझ में प्रविष्ट हो जाए और मेरे मन में बस जाए, ऐसी आहुति देनी चाहिए। फिर आगे इसी से संबंधित ही है, यथापह प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं माम ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। यथा जिस प्रकार नदी के जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और समुद्र में चली जाती हैं, वैसी ऊंचाई से नीचे स्थान की तरफ जाती हैं, वैसे ही मास, मास कहते हैं महीने को, अहर्जरम दिनों का अंत करने वाले संवत्सर काल में चले जाते हैं, ऐसे ही विधाता मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी आए। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे सब ओर से मेरे पास ब्रह्मचारी आए और सबका विश्राम स्थान मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर। और मैं इतना प्रकाशवान हूँ, इतना ज्ञानवान हूँ कि मेरे प्रकाश को देख करके सब ब्रह्मचारी मेरी तरफ आए, क्योंकि मैं उनको विद्याभ्यास कराऊं, उनको कल्याण का उपदेश दूं, उनको परमात्मा का उपदेश दूं, ऐसी करके बोलते हैं आहुति देनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा चतुर्थ अनुवाक समाप्त हुआ। आगे पंचम अनुवाक में व्याहृतियों की बात करेंगे। व्याहृतियां हैं जो हम गायत्री मंत्र के पहले भी 3 व्याहृतियां लगा रखी है ना, ओम भू भुवः स्वाहा, और हम वैसे 7 व्याहृतियां हैं जो प्राणायाम मंत्र में बोलते हैं, ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। तो उसकी चर्चा है। भू का भू हो गया, भूहा स्वाहा, इस प्रकार एता, ये प्रसिद्ध 3 व्याहृतियां, 3 व्याहृतियां वो प्रसिद्ध हैं। तासाम उन तीनों की अपेक्षा से चतुर्थी जो चौथी व्याहृति है महा, इस नाम से प्रसिद्ध है। इसको महाचमस के पुत्र ने, महाचमस कोई ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र ने सबसे पहले जाना, और चौथी व्याहृति ही ब्रह्म है। ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा, महान, महान शब्द से भी कह सकते हैं कि वो ही जो चौथी व्याहृति है वही ब्रह्म है, वह आत्मा है, ऊपर कही हुई व्याहृतियों की वो आत्मा है। अन्य देवता, सब देवता उसके अंग है। भू व्याहृति वही, यह पृथ्वी लोक है, भुवा अंतरिक्ष लोक है, और स्वह जो है वो प्रसिद्ध स्वर्ग लोक है। महा इति यह आदित्य सूर्य है, महा को यह सूर्य कह दिया। आदित्य, आदित्य से ही समस्त लोग महिमा मनवित होते हैं, सूर्य से, इसके प्रकाश से सारे ग्रह जो है वो प्रकाशित होते हैं, इसलिए चौथी जो व्याहृति तो महान बताई, उसको सूर्य बता दिया। इस प्रकार परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। 3 तो मुख्य है, चौथी महा है, महा को ब्रह्म का नाम दे दिया, और जितने भी देवता हैं उनकी व्याहृतियों के द्वारा उपासना की जानी चाहिए। भू पृथ्वी लोक, भुवा अंतरिक्ष लोक, स्वह स्वर्ग लोक हो गया, और महा ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सारे जीवन चलता है। अभी इतने दिन से सूर्य नहीं निकल रहा तो परेशानी हो रही है ना, वर्षा हो रही है, पानी इतना ज्यादा हो रहा है, सूखन, धरती सूख नहीं रही, तो सूर्य ही हमारी धरती का प्राण है। फिर आगे उसी की व्याख्या करें, भूरि इति वा अग्नि, भुवा इति वायु, सुवर आदित्य, महा इति चंद्रमा। अलग अलग से व्याख्या करते हैं, जैसे हम किसी को कह देते हैं कि ये मेरा बेटा भी है, किसी को कह रहे हैं ये मेरा कर्मचारी भी है, ये मेरा वारिस भी है, इस तरह से अलग अलग नामों से व्याख्या कर देते हैं। कि भू व्याहृति अग्नि नाम होने से मानो अग्नि है, अग्नि देवता जो है वो वाणी का अधिष्ठाता है, वाणी भी प्रत्येक विषय को प्रकाशित होने वाली होने से ज्योति है, अतः वह ज्योति की उपासना में मानो भू है। भुवा क्या है, वायु है, वायु देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है। भुवा समझना चाहिए, वायु जो है वो त्वचा को टच करती है ना, स्पर्श हम त्वचा से होता है, तो भुवा उसके लिए आ गया। स्वह सूर्य है, और स्वह व्रति के बाद महा, यहाँ पर पिछले में महा कहा कि वो सूर्य है, यहाँ पर स्वह सूर्य को कह दिया, और महा किसको कह दिया, चंद्रमा को कह दिया। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का जो है अधिष्ठात्री देवता है, मन की सहायता से ही मन के साथ रहने वाली समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और महाव्याहृति ही समझना चाहिए, और इस प्रकार परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए।
और इसकी और एक व्याख्या करते हैं कि जो भू है वो ऋग्वेद है, जो भुवा है वो सामवेद है, स्वः यजुर्वेद है और महा जो है वो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा युक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि संपूर्ण वेदों में वर्णित परमेश्वर ही प्रकट और उन्हीं से व्याप्त हैं। और वेद भी वैसे जो अपनी संहिता है वो 3 ही मानी गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद में तो सभी का मिश्रण है। तो इस पर व्यवहारितियों का इन्होंने बता दिया। फिर आगे वही भूरी इति व वही प्राण, इस दूसरी तरह से 5 प्राण हैं, अब उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? भू जो है वो प्राण है, भुवा जो है वो अपान है, स्वः जो है वो व्यान है, महा इति अन्नम, तभी अन्न वही प्राण है, कहते हैं ना अन्न में ही प्राण होता है, तो महा को यहाँ पे अन्न कह दिया। अन्न से ही समस्त प्राण जो है, मतलब प्राणी जो है वो महिमान्वित होते हैं। वे ही चारों व्याहृतियां 4 प्रकार की हैं। तो एक एक के 4 भेद होने से टोटल व्याहृतियां कितनी बन गई? 16 बन गई। तो उनको जो वेद तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और उस ब्रह्मवेत्ता के लिए समस्त देवता अपनी बलि प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार बता दिया कि अन्न जो है वो प्रधान है। पहले में बता दिया चौथा महान जो था वो सूर्य था, फिर बताया चंद्रमा, फिर बता दिया अन्न। तो इस प्रकार चारों व्याहृतियों को 4 प्रकार से प्रयुक्त करने पर रीति बताकर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि 4 प्रकार से 4 व्याहृतियों को जो जान लेता है वो पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना इस प्रकार से करता है तो ब्रह्म को जान लेता है, उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर फिर सब उसका आदर सत्कार करते हैं। तो ये हमारा 5वां अनुवाक यहाँ पर समाप्त हुआ। ओम का उच्चारण हो। सर्वेभ्यो नमः।